हाँ जी दोस्तों, सो आई एम अगेन बैक विद वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग थिंग इन ऑडिट दैट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो बच्चों का यही बार बार क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कैसे कवर करे। तो मैंने एक डिटेल स्ट्रेटेजी ऑडिट की दी थी, उसके अंदर मैंने बोला था लाइक एवरी टाइम जो हर बार मैं शेयर करता हूँ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग एक प्रॉपर नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक टुगेदर कंपाइल्ड। सो मैं वापस से अपडेटेड वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। दैट इज एप्लीकेबल फॉर मे 23। यहाँ पे मे लिखना रह गया लगता है, मई 23 एंड नवंबर 23। तो नवंबर 23 वाले बच्चों अभी तक कुछ नहीं कह सकता, आईसीआई का पता नहीं क्या चल रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता नहीं है कि नवंबर 23 में न्यू कोर्स एप्लीकेबल होगा। बेटर है आपकी प्रिपरेशन शुरू रखो, प्रिपरेशन से रोको मत अभी। वैसे भी जो चीजें आपको लगता है कि सेम रहेगी वो तो करो, एफआर कर लो, एसएफएम कर लो, उसके बाद अब आपको जो जो लगता है वैसे करते रहो, ठीक है। और ऑडिट के अंदर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग रहना तो फिक्स ही है, मतलब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग तो कभी नहीं हट सकते ऑफकोर्स, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। सो स्टेनो ऑडिटिंग में आपको ऑडिट की डिटेल स्ट्रेटेजी पहले ही शेयर कर चुका हूं, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टेनो ऑडिटिंग के मैं आपको नोट शेयर करूंगा, दैट इज कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू प्लस क्वेश्चंस, मतलब सब कुछ कंपाइल एमसीक्यू के पॉइंट्स है, नॉट ऑल एमसीक्यूज। वो आपको सब कुछ यही से मिलेंगे, ये नोट्स आपने रेफर कर लिए तो और कुछ भी आपको रेफर नहीं करना है। सो ये ऑन एंड अप्रॉक्स 150 कितने पेजेस है, सॉरी 155 पेजेस के ऑन एंड अप्रॉक्स आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मैं बता दूं पहले इसके फीचर्स क्या क्या है। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ टुगेदर है इसके अंदर। सी, इसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बैंक मैंने इसलिए एक साथ रखे क्योंकि लोगों को ऐसे में पता नहीं पड़ता है कितना कवरेज ले कैसे ले। पहले लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बहुत सारे, कुछ इरिलेवेंट होंगे तो भी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जाएंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद बहुत से कॉन्सेप्ट जो वापस रिपीटेटिव होंगे, जो आपका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो वापस क्वेश्चन से कवर करोगे, पर लगेगा दोनों के अंदर डिफरेंस है, कुछ क्वेश्चन आंसर के अंदर कुछ लैंग्वेज डिफरेंस होगी, कॉन्सेप्ट में कुछ अलग होगा, तो लोग बहुत कंफ्यूज आते हैं बच्चे। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सब कुछ मर्ज कर दिया, डुप्लीकेसी रिड्यूस कर दी। जो नीचे क्वेश्चन में कवर है वो क्वेश्चन में कवर है, वो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं रखा है। मैं नीचे बताऊंगा ये कैसे दिखते हैं, अभी आपको पूरा कैसे यूज लेना है। इंपॉर्टेंट समरी कॉन्सेप्ट, इस चीज को मार्क करना, क्वेश्चन तो सारे 100% इंक्लूडिंग ओल्ड कोर्स, मतलब ओल्ड कोर्स के भी क्वेश्चन डाले, क्योंकि केवल न्यू कोर्स के क्वेश्चन करना इनफ नहीं है। न्यू कोर्स में सारे आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई सब कुछ है, पर इंक्लूडिंग ओल्ड कोर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने साथ में रखे, क्योंकि आईसीआई आजकल ओल्ड कोर्स में बहुत से क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। अब उसके बाद ओनली मैंने इंपॉर्टेंट समरी कॉन्सेप्ट रखे। सी, ऐसे अगर कोई बंदा बोले कि 110% कवरेज देगा, इम्पॉसिबल है ना, आप ले सकते हो ना कोई बंदा दे सकता है। अगर आपको एसएस 100% करने, मतलब आईसीआई प्रोनाउंसमेंट निकालता है अगर तुमको पता हो तो 400 पेजेस की दो बुक है ओनली आईसीआई प्रोनाउंसमेंट एसएस की। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आईसीआई के अकेले 800 पेजेस ऑन एंड अप्रॉक्स जाते हैं, 700 to 800 पेजेस। तो आपको लगता है फिजिबल है कि 700 से 800 पेजेस आप केवल एसएस के अंदर दे सकते हो? नियर टू इम्पॉसिबल। तो एसएस 100% कवर करना पॉसिबल होता ही नहीं, ना कभी किसी ऑथर की अलग बुक में होते हैं, ना कभी कोई कराता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है। सो मैंने इसके अंदर ओनली समरी कॉन्सेप्ट डाले, जिससे आपके क्वेश्चन भी हो जाएंगे, केस सिनेरियोस भी हो जाएंगे, एमसीक्यू भी हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा नीचे कैसे। जितने भी एमसीक्यू पॉइंट है, केस सिनेरियो पॉइंट है, मैंने वो अलग से भी डाले इसके अंदर हाईलाइट करके। फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही समराइज एज वेल एज डिटेल मैनर में रखे, जहां पे जिस कॉन्सेप्ट को समराइज देना था, किस कॉन्सेप्ट को डिटेल देना था, भाई मुझे पता है कैसे देना था, थोड़ा ट्रस्ट रखो, सब कुछ इस हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। आईसीआई के सारे क्वेश्चन है टिल नवंबर 22, सारे कीवर्ड हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के सब कुछ दे रखे, ठीक है। तो अब इसको कैसे दिखती है ये एक बार देख लो तुम। सेम वही चीज है, समरी कॉन्सेप्ट है, 100% देना भाई पॉसिबल नहीं है, कॉन्सेप्ट 100% नहीं हो सकते। 100% आईसीआई लैंग्वेज के हिसाब से न्यू सिलेबस एज वेल ऑल सिलेबस के रिलेवेंट क्वेश्चन भी कवर कर रखे। ये कंप्लीट पैक है एसएस का, यू डोंट नीड टू रेफर एनीथिंग एल्स, कुछ भी अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है भाई तुमको। फर्दर 100% कॉन्सेप्ट कवर नहीं है, मैंने तुमको ऊपर भी बोला, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। पर सब कुछ है जो बहुत अच्छे से है, सारा सब कुछ जो इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है सब कुछ दे रखा है, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है। ओवरऑल ये कर लो भाई, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। एक मेन चीज डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए मैंने नीचे करा है, जो जो कॉन्सेप्ट में मैंने दे रखा है, मतलब जो जो जिस चीजों के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं वो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट में नहीं डाला है। कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट है सब कुछ हाईलाइट कर रखा है, ओल्ड सिलेबस में बहुत बार रिपीट हुआ है वो भी अच्छे से हाईलाइट कर रखा है। नाउ अब फटाफट देख लेते हैं कैसे दिखते हैं नोट्स। ये देखो, ये तो चलो सम टर्म्स कैसी क्या क्या टर्म्स इसमें यूज लेते हैं। ये देखो, एसक्यूसी वन मैंने पहले यहाँ पे दे दिया एसक्यूसी वन।
एसक्यूसी 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स कॉन्सेप्ट वगैरह थे एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन के लिए सब कुछ जो चीजें थी सब कुछ मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट में डाल दी 1-2 पेजेस के अंदर, ठीक है। अब ये जो चीजें रिलेवेंट थी एमसीक्यू वगैरह के लिए वो मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, अलग कलर में अंडरलाइन भी कर रखा है, हाईलाइट वगैरह सब कुछ प्रॉपर है। ये जो मैंने ब्लू कलर के अंदर अलग से, ये देखो ये व्हाइट बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, तो ब्लू बॉक्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरे नोट्स ही मैंने अच्छे से बनाया तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस नोट्स के अंदर, पर ये ब्लू बॉक्स तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद अब ये देखो, अब जैसे ऊपर कॉन्सेप्ट हो गया, अब उसके नीचे सारे क्वेश्चंस हो गए, उसके नीचे सारे क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आंसर हाईलाइटेड रख रखे प्रॉपर। आंसर छोड़ो तुम, तो ये देखो क्वेश्चन भी हाईलाइट रख रखे, मैंने क्वेश्चन भी हाईलाइट कर रखे। जो ट्रिक होनी थी ये ट्रिक भी दे रखी है कि कैसे इसको याद करना है, तो सब कुछ प्रॉपर है, तुम टेंशन मत लो, बस ये कर लो एसएस के अंदर, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। ये सेम इसी तरह से कर रखा है मैंने सारे के अंदर। पहले कॉन्सेप्ट आ गया, उस कॉन्सेप्ट के नीचे सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए उसके, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से तुम्हारे एसेस से कवर हो जाएंगे। अब कुछ चीजें ऐसी भी कर रखी है जैसे कुछ एसेस हार्ड है समझने के लिए, डायरेक्ट बंदों को समझ में नहीं आते हैं लोगों को। लाइक एसेस 402 अभी मेरे दिमाग में आ रहा था जिसके अंदर, हाँ 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 हाँ, जस्ट अ सेकेंड। लाइक ये एस 402 मेरे दिमाग में आ रहा था अभी, जो जैसे हार्ड एसेस है, मतलब उस हिसाब से कि बंदों को डायरेक्ट समझते, मतलब पढ़ते उससे समझ में नहीं आता है डायरेक्ट। तो मैंने उसको क्या करा है, उस पर पहले अपनी खुद की लैंग्वेज में, सब कुछ ऐसे है कि लैंग्वेज के हिसाब से, पर ये जो ब्रीफ दे रखे होते हैं कि मतलब जो मुझे पहले समझाना था कि ये एक बार पहले समझ लो, उसके बाद तुम आईसीआई की लैंग्वेज पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने बता दिया, एक एग्जांपल देके, जैसे पीडब्ल्यूसी है वो यूजर ऑडिटर है, ये इसकी ऑडिट कर रहा है तो उसको यूजर एंटिटी कहेंगे। तो पहले अच्छे से खुद की लैंग्वेज में ब्रीफ करके समझा दिया। अब तुम नीचे आईसीआई की लैंग्वेज पढ़ोगे, ये नीचे ट्रिक वगैरह सब कुछ पढ़ोगे, अब सब कुछ समझ में आएगा। तो मैंने वो भी कर रखा है। तो ओवरऑल ये सब कुछ कवर है इसके अंदर, पर ये केवल एसेज ही है। मतलब ओनली, अब आप बोलोगे सर पूरी बुक चाहिए, तो भाई कुछ तो तुमको खरीदना पड़ेगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी तुमको अवेलेबल हो जाएगी अगर तुमको पूरी बुक खरीदनी है। ये तो फ्री में अवेलेबल है पूरा का पूरा एसेज तो, पर अगर तुमको पूरी बुक चाहिए ऐसे ही सेम सारे के सारे कॉन्सेप्ट एज वेल क्वेश्चन एक साथ समराइज, फुल्ली टेब्यूलर चार्ट फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एक साथ समराइज है, अप्रॉक्स 250 प्लस 250 मतलब 500 पेजेस के अंदर पूरी की पूरी बुक 100% कवरेज है, डरो मत। अब वो किस हिसाब से करा है, क्योंकि मैंने बोला डुप्लीकेसी में रिड्यूस कर देता हूँ, उस हिसाब से सारे क्वेश्चन ट्रिक निमोनिक एक साथ टेब्यूलर चार्ट फॉर्मेट में सब कुछ है। अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक मिल जाएगा। फर्दर पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच ऑडिट का यूट्यूब चैनल पे तुमको मिल जाएगा। रिव्यू पूछने है तो किसी भी सीनियर से पूछ लेना है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर रखे, जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिए थे उनसे रिव्यू पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई भी क्लास खरीदने की जरूरत नहीं है ऑडिट में, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।